लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। पंचकुला के यवनिका गार्डन में पंचकुला वासियों द्वारा उड़ी में शहीद हुए जवानों को मोमबत्तियां जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसका आयोजन जीवन आशा फाउंडेशन पंचकुला द्वारा किया गया। श्रद्धांजलि देते हुए लोगों का दर्द और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वहीं लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जी, आज श्रद्धांजलि समारोह जो आप यहाँ दे रहे हो कैंडल लगा के, तो क्या इसकी कारण है? क्या इसका उद्देश्य ये है जी, हमारे शहीदों को जो शहीद हुए हैं उड़ी के अंदर 18 जवान शहीद हुए हैं, उनको हमें श्रद्धांजलि है। पंचकुला के लोगों की तरफ से पूरा पंचकुला ने उनको नमन किया है और मोमबत्ती जला के उनको श्रद्धांजलि दी गई है, ताकि हम पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकें। हमारी सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी उसकी जवाब कार्रवाई करे। कहते हैं इन शहीदों की बलिदान कभी खाली ना जाए कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक तो कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने से भी कहते लिपट कर मर गए सियासत कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इसलिए जो लोग तिरंगे में लिपट के जिनका बॉडी गई है, तो उससे बलिदान, बड़ा बलिदान कोई हो नहीं सकता, मैं समझता हूँ। इसलिए हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, ताकि हमारे देश के लिए बढ़ें, लड़ें और आगे बढ़ें। इसलिए हमें उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हमें नमन करते हैं पंचकुला वासी सभी, उनको धन्यवाद। हिसार में रोडवेज अधिकारियों और रोडवेज यूनियन के बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जबरदस्त तानातानी सामने आई। यूनियन ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो अधिकारियों ने यूनियन नेताओं पर भी कई आरोप जड़ दिए। रेवेन्यू विभाग में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी पूरी रोडवेज के अंदर कोई भी नहीं है। जो जिस भी कर्मचारी ने ऐसा बात की है, किसी भी प्रकार की जांच के लिए हिसार डिपो तैयार है। अगर उसके पास सबूत हैं, सबूतों के साथ किसी भी एजेंसी के पास वो जा सकता है, वो सबूत दे और सारी चीज़ों की जाँच कर सकता है। ऐसी कोई शिकायतें नहीं आती। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट्स के नाम पे दूसरे जो काम करते हैं वो लोग आते हैं, जो कई सालों से रोडवेज को चूना लगाते हैं। उन लोगों को जो इस टाइप के जो भ्रष्ट कर्मचारी हमारे वो मदद करते हैं, वो इनसे पैसे लेते हैं और ये जो हैं किसी स्टूडेंट का पास इनको दिलवा देते हैं। जब पकड़ा जाता है तो ये इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। हम इस स्टूडेंट पास बनाने के लिए जो लिमिट है उस दायरे के अंदर रहकर के पास बनाते हैं। पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे है, उस रिकॉर्ड को चेक करवाया जा सकता है, किसी भी एजेंसी से जांच करवा सकते हैं। किसी प्रकार की अगर कमी है तो हम उस चीज़ को देखने के लिए तैयार हैं। पर इस प्रकार के जो आरोप लगाए गए निराधार है। किसी स्कूल का मामला है, 2 साल पुराना है लगभग। इस मामले में भी हमारा एक प्रधान है दलबीर किरमारा, वहाँ उस स्कूल के मालिक ने स्वयं मेरे को कहा कि दलबीर किरमारा जो है ना, ये हमारे बहुत परिचित हैं, या तो आप हमारा पीछा छुड़वा दीजिए, नहीं तो हम इनकी मदद लेकर के आपके खिलाफ जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र रचें। इसकी कार्रवाई हमने जो कार्रवाई थी तत्कालीन महाप्रबंधक द्वारा कर दी गई थी, पुलिस को लिख दिया गया था। मामला पुलिस के विचाराधीन है, हमारे पास इसकी कार्रवाई। केडी स्कूल के प्रबंधकों ने किरमारा साहब के बारे में कहा था कि हमारा मित्र है ये, हाँ जी, हम इनके साथ मिलकर के आपके खिलाफ कार्रवाई करवा देंगे, या तो आप हमारे पीछा छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँ। ये तो विभाग का मैटर था, विभाग को देखना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये जो तथाकथित प्रधान है
स्वयं एक कंडक्टर है। आप मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये कितनी सेवा जो है रोड की करते हैं। ये मैं एक मैनेजर होते हुए बस से या मतलब मेरे पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है, रोज ये अपनी जो है ना महिंद्रा बोलेरो गाड़ी से आते हैं, कहाँ से इसके पास डीजल के पैसे आते हैं। कर्मचारी जो भोले वाले कर्मचारी हैं उनको बहका करके उनसे चंदा वसूल करते हैं, इनको केस फाइल करवाने के नाम पे उनसे पैसे लेते हैं और ये इसी चीज़ का दबाव बनाते हैं। मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूँ, मुझे किसी प्रकार का भी डर नहीं है। इस प्रकार के जो चोर उचक्के और जो गंदे जो कामचोर प्रधान है वो उनके लिए चैलेंज है, एक भी सबूत उनके पास है वो लेके आए, प्रशासन को दे। जो उन्होंने गलतियां की हुई हैं, जो विभाग को नुकसान पहुंचाते हैं, मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रधान के जो ना बहकावे में भी ना आए। ये सबसे बड़े जो है कामचोर हैं, जो कि जनहित की सेवा जो इसको कंडक्टर, आज हमारे पास कंडक्टर में कमी है, इनकी वजह से बसें नहीं चल रही और ये बयानबाजी करते हुए घूम रहे। ये बात आपकी सही है, ये मसला ऊपर का है। अगर मेरे लेवल का हो और डेफिनेटली मैं इनके खिलाफ कार्रवाई लूँगा और मैं चाहूँगा कि जो भी है इसके बारे में ना, जो जितने भी इस प्रकार के प्रधान हैं जो घूम रहे हैं, जो सरकार से हर साल जो लाखों की तनख्वाह लेते हैं, इनके काम का ब्यौरा लिया जाए, इन्होंने पूरे साल में क्या काम किया है और अगर ये काम नहीं करते तो इनको पद किस लिए, तो इनको तनख्वाह दी जा रही है, इनको हटाया जाना चाहिए। हिसार में मुख्य बधिरों ने क्रांतिमान पार्क से लेकर लघु सचिवालय तक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मुख्य बधिरों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हिसार उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। और रोजगार कार्यालय में मैं अलग से एक सर्वेक्षण करवा करके हमें रोजगार दें और सभी विकलांगों की हिसार में पुलिस की सुविधा उनसे अलग से मिले और हर विभाग में एक व्यक्ति हो जो इनकी लैंग्वेज समझ सके। स्कूल, हॉस्पिटल और जितने भी संस्था है उसमें एक ये होना चाहिए कि हमें भी कोई समझ सके। इनकी ये मुख्य मांगे हैं। डीसी साहब से आज इन्होंने एक ज्ञापन दिया है और ये कह रहे हैं कि हमारे मांगे जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। और पहले भी डीसी साहब को इन्होंने एक लेटर दिया था, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। विरोध प्रदर्शन ये है जी, जब भी ये कहीं जाते हैं तो जब ये अपनी भाषा बोलते हैं तो लोग इन पर खिल्ली उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था की जाए हमारे लिए तो कि लोग हमारे तरफ देखकर कोई खिल्ली ना उड़ा सके। अब हमें भी ये लगे कि हम इस दुनिया में एक आम जन की तरह भी शामिल हो सकें। ये फुहारा चौक से चले और इनका मुख्य विरोध यही था कि आज तक हमें आम जन में शामिल नहीं किया गया, ना ही हमें अभी कोई प्लेसमेंट अलग से की जा रही जॉब के लिए और ना ही हमारा कोई ऐसा संस्थान बना रखा है जहाँ पर हम इकट्ठे हो सकें। तो हमारी मुख्य मांगे यही है कि स्कूल है तो हिसार में 8वीं तक है उसको 10वीं तक किया जा सके ताकि हम भी सुचारू रूप से पढ़ाई कर सकें। और दूसरा इनका जितने भी संस्था है उनमें कम से कम एक व्यक्ति तो जरूर हो जो हमारी भाषा समझ। हिसार जिले में इनकी संख्या लगभग जेंट्स तो हैं 40+ और लेडीज़ भी लगभग इतनी है। और इनकी ये जी 8वीं के बाद हिसार में कोई भी ऐसा कोई संस्था भी नहीं है, कोई स्कूल भी नहीं है कि पढ़ सके। और 8वीं के बाद ये घर बैठ जाते हैं या फिर गुड़गांव जाओ, वहाँ जाने में इनको बड़ी दिक्कत है। तो इनकी मुख्य मांग ये भी शामिल हो कि स्कूल को +2 या मतलब। अंबाला PW रेस्ट हाउस में जनता दरबार में लोगों की समस्या सुन रहे स्वास्थ्य मंत्री ने लैब टेक्नीशियन की हड़ताल के बारे में बात करते हुए कहा कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन एसोसिएशन के पदाधिकारी देर रात 10 बजे विज से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी इस हड़ताल को अपनी गलती मान ली है, जिसके बाद विज ने उन्हें रीइंस्टेट करने के आदेश दे दिए हैं। कल लैब टेक्नीशियंस की सारी एसोसिएशन रात को 10 बजे मेरे निवास स्थान पर आई थी और उन्होंने मुझे लिख के दिया कि हमने जो हड़ताल की है उसके लिए हम गलती मानते हैं, हमको नहीं करनी चाहिए थी। तो हमारे ऊपर लीनियंट व्यू लेते हुए जो सस्पेंशंस हुई हैं हमें बहाल किया जाए। तो मैंने सारे विभाग से बात करके हमने लीनियंट व्यू लिया है और कहा कि इनको बहाल कर दिया जाए पेंडिंग इंक्वायरी सबको और काम पर ले लिया जाए।
इंक्वायरी भी चलती रहेगी साहब, यानी तो तलवार सिस्टम है, सिस्टम है, यानी तलवार तो सिस्टम है। अगर सस्पेंशन हुई है तो इंक्वायरी तो होती है। रहेगी, यानी उनकी गर्दन पे तलवार लटकी रहेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक सिस्टम है। साहब जो हाँ, उनका भी करेंगे। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।